दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत ही चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। उसके बुरे बर्ताव के कारण गांव की सभी औरतें उससे दूरियां बनाकर रहती थी। बुढ़िया के घर में उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला था। एक बार की बात है, उसके बेटे को उस गांव में कोई काम काज नहीं मिला, तो काम की तलाश में वह दूसरे गांव को जाता है। वहां उसे एक अमीर सेठ अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर पर आने के लिए समय नहीं मिलने वाला था। पूरे साल में सिर्फ एक बार ही कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलने वाली थी। वह काम तो स्वीकार करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता थी। इसलिए दूसरे दिन काम के लिए वह घर से निकलते वक्त अपनी बुढ़िया माँ से कहता है, माँ, मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी को अच्छी तरह से रखना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव को चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। वह बहू को संभालती कहा। वह तो जितना हो सके उतना उसे सताने लगती है। खुद तो सारा दिन पाँव फैलाकर बैठी रहती है और उससे घर व खेत का सारा काम करवाती है। रोजाना उसे पौ फटने से पहले ही उठा देती है। खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना और घर के बाकी के काम करवाती है। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती है और कभी खेत का काम करने के लिए। दिन भर उससे कोल्हों के बैल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा भी समय विश्राम करने के लिए नहीं देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती है। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती थी। कभी अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी और उसके बताए किसी भी काम को कभी भी मना नहीं करती थी। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बुढ़िया को पता चलता है कि उसकी बहू गर्भवती है। यह सुनकर बुढ़िया को बिल्कुल खुशी नहीं होती और वह अपने मन में सोचती है कि घर में कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, उसमें एक बच्चा भी आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद बहू तो उसका ख्याल रखने में व्यस्त हो जाएगी और घर का सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब तो वह उसे पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। फिर भी बहू बेचारी उसे उल्टा जवाब नहीं देती और वह चुपचाप उसके बताए सब काम पहले की तरह ही करती है। इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं और बहू के 9 महीने पूरे होकर उसकी प्रसूति होने का समय करीब आता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू प्रसव वेदना से व्याकुल होकर सास से कहती है, मां जी, लगता है मेरे प्रसूति का समय नजदीक पहुंचा है। आप जल्दी से धाय माँ को बुला लीजिए। इस पर वह दुष्ट बुढ़िया उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें धाय की कोई जरूरत नहीं है। तुम जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुन लो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, अगर बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ मत आना, उसे कहीं जंगल में ही छोड़ आना। बहू बेचारी वेदना से तड़पती हुई, रोती बिलखती हुई सास के बताए उस जंगल में गई और वहां जाकर उसने वह नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर पैदा होने के कारण
उसने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में किसी खोखर की तलाश की। बहुत खोजने पर उसे एक पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखर मिल गया। उसने निम्बावती को उस खोखर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना करके जब वह अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया उसे देखते ही समझ गई कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उसे जंगल में छोड़कर आई है। अब वह बुढ़िया बात को पलटती है और गांव में शोर मचाती है, मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू हर रोज ढोर डंगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और रोजाना अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं तुम्हें बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं बल्कि एक डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जान लिया कि यह जरूर मेरी ही माँ की कोई साजिश है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वह दोबारा पेट से होती है और बुढ़िया को जब यह बात मालूम होता है तो फिर से वह आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है, परंतु इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा उसके हाथ में देकर कहती है, यह जीरा लेकर उस जंगल में जाना और जंगल में जाकर इसे खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर यहाँ आना, अगर बेटी हुई तो उसे वहीं फेंक कर आना। सास के कहने पर बहू बेचारी फिर से उस सुनसान जंगल में जाती है और वहां जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को प्यार से दुलारती है, दूध पिलाती है और उसका नाम जीरावती रखती है। उसने अपनी पहली बेटी को जहां पर रखा था उसे भी उसी खोखर में रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर घर आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है। वह बच्चे खाने वाली एक चुड़ैल है, उसे इस गांव से बाहर निकाल दो। अब भी बहू उसके चिल्लाने को अनसुना करती है और गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों के बाद और 1 साल खत्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहता है, ना वह माँ को कुछ कहता है और ना अपनी पत्नी से कुछ पूछता है और कुछ दिन घर रहकर वह वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। वह इसका नाम आमवती रखती है और उसको दूध पिलाकर
चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आती है। अब तो बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं बल्कि खुद के ही बच्चे खाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो गांव के लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। अब तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं और धीरे धीरे यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कानों तक भी आती है। सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। इधर राजा के कानों तक यह बात पहुंचती है तो राजा सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बच्चे खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियां को जिंदा ही खा लिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहां कहीं भी है वहां जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। अब राजा बहू से पूछता है कि क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू बेचारी सिर नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि यह बुढ़िया सच ही कह रही है। वह तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहां राजा, उसके मंत्री और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछता है तो पता चलता है कि उन दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा इकट्ठा हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाया जाने वाला है। वह तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी सच में अपराधी है तो मैं खुद ही कहूंगा कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए रुकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ, भगवान के लिए सच बात बताओ। लेकिन वह दुष्ट बुढ़िया अब भी उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने 3 बेटियां खा ली हैं। अब बेटा अपनी कसम दिलाकर पत्नी से पूछता है कि मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, तुम मुझे सब सच सच बताओ। अब उसकी पत्नी शुरू से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तब वह कहती है, सच्चाई क्या है, आप अपनी आंखों से ही देखिए। और वह रोती हुई गाना गाने लगती है, निम्बावंती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावंती मेरी दूजी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना।
आमवंती मेरी तीजी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने से पहले ही तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहां आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच का पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है और सारे लोग भी सच जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच बात क्या है? तूने क्यों ऐसा किया? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूटती है और उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी, उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाने का देता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें काम के लिए अब किसी दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें राज कर्मचारी नियुक्त करता हूँ। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर घर आ जाता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और वह भी बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक व ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।